नहीं, हमारी पार्टी की राय क्या पूछ रहा है, मुझे बताइए ना। क्यों पार्टी की राय नहीं है? मैंने कहा सभी धर्मों की रक्षा करनी है। अरे तो जुमा पर ब्रेक देने के बारे में आपकी पार्टी की राय क्या है धर्मेंद्र यादव? के साथ हम खड़े हुए हैं, और क्या बताएं, मुझे बताइए। जुमा पर ब्रेक देना सही है, गलत है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपकी पार्टी की राय क्या है? किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों पर कोई भी अंकुश जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई, किसी भी धर्म पर नहीं होना चाहिए। जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विधानसभा में? सारे धर्मों के मानने वाले लोग। अरे जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं विधानसभा में? चाहिए नहीं, कल को कोई दूसरे धर्म की बात करेगा। अरे जुमा पर ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए विधानसभा में? विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के जो नेता वो लोग तय करेंगे ना। अरे तो तय हो गया, अब बताइए वो सही है कि गलत है? अरे भाई ये बताइए, अगर उन्होंने कोई बिल पास किया है कोई बिल पास किया है तो वहां की विधानसभा ने पास किया है, वो गलत है। अब मैं क्यों करीब घड़ी में 7 मिनट में धर्मेंद्र यादव आपके पास रहा और राकेश त्रिपाठी आप लोगों ने क्या किया भाई? महाकुंभ में 62 करोड़ डुबकी, ये उसके दबाव का असर है कि धर्मेंद्र यादव बता नहीं पा रहे हैं कि जुमा पर ब्रेक जो खत्म हुआ है असम की विधानसभा में वो सही है कि नहीं सही है, या फिर ये विधानसभा चुनावों के हार के दबाव का असर है, या फिर दिल्ली महाराष्ट्र हरियाणा ये जो हैट्रिक लग गई उसकी असर है? क्या है राकेश त्रिपाठी, क्या किया भाई आप लोगों ने? हिंदू एकता के नारे लगा के इनको डिरेल कर रहे हैं आप लोग। देखिए 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जब कुंभ में स्नान कर लिया ना, तो उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी और ऐसे तमाम विपक्षी दल जो हिंदुओं के भीतर जाति जाति खोजने का काम करते थे वो बदहवास हो गए, बौखला गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि किस सवाल का कैसे जवाब दें। महाकुंभ इतना इनके दिमाग में घूम रहा है कि अखिलेश यादव ने आज कहा है कि महाकुंभ और बढ़ा दिया जाए तब तक जब तक 100 करोड़ लोग ना नहा ले। सच बात यह है कि महाकुंभ को लेकर के उपहास उड़ाने की ये जो इनकी प्रवृत्ति थी ना, वो इनके लिए बहुत आज घातक हो रही है, क्योंकि प्रचंड हिंदू चेतना केवल इनके उकसावे से और जागृत हुई है। हमने एक है तो सेफ है का नारा दिया, हमने कहा कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन सच बात यह है कि इनकी बदहवासी ने और हिंदुओं को एकजुट करने का काम किया है। निश्चित तौर पर धर्मेंद्र यादव इसके लिए बधाई के पात्र है। ये जितना बदहवास होकर के लगातार सनातन पर विरोधी टिप्पणियां करेंगे उतना ज्यादा हिंदू एकजुट होता जाएगा। देखिए लंच ब्रेक किया जाए, इस पर ब्रेक दिया जाए, तो फिर मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ के ब्रेक की भी बात की जाएगी, फिर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी ब्रेक की बात की जाएगी, फिर शुक्रवार को भी मां शक्ति की पूजा के लिए ब्रेक की बात की जाएगी। ये ब्रेक तो कहीं ही रुकेगा नहीं ना। सच बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष जिसका झंडा आप उठाते हैं, इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अगर कोई फैसला ले लिया जाए, सेकुलरिज्म के नाम पर फैसला ले लिया जाए, तो इनको रास नहीं आता है। ये चाहते हैं कि कम्युनल होना चाहिए, लेकिन ये कम्युनल केवल इस्लामिक सापेक्ष होना चाहिए, हिंदुओं के सापेक्ष नहीं। हिंदुओं के सापेक्ष कोई निर्णय ले लिया जाएगा तो वो कम्युनल कहलाएगा, और इस्लामिक सापेक्ष लिया जाएगा तो उसको सेकुलर कहलाएगा। ये सेकुलर और कम्युनल की इनकी जो एक पक्षपाती परिभाषा है ना, देश उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देश में नए निर्णय हो चुके हैं और इस नए निर्णय को आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है धर्मेंद्र भाई, आप बोलिएगा, एक बार जरा सबके पास हो, देश भर में एक बार जरा सबके पास हो लूं। अब विवेक बंसल जी आप बताइए, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आपकी राय क्या है सर जुमा ब्रेक पर? एंटी मुस्लिम है? राय ये है, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो भी निर्णय लिया वो वहां की विधानसभा ने वहां की उत्पादकता, वहां के समय को मद्देनजर रखते हुए किया है। परंतु इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ये ऐसा महसूस ना हो कि किसी एक मजहब को चिन्हित किया जा रहा है, किसी एक धर्म को चिन्हित किया जा रहा है। देयर हैज टू बी अ यूनिफॉर्मिटी, कोई कि हम इनके लिए अलग कानून, उनके लिए अलग कानून। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपको महसूस हो रहा है क्या विवेक जी? देखिए बहुत सी चीजें हैं, मैं राकेश जी इस समय सार्वजनिक तौर पर नहीं कही जा सकती, पर मेरा इतने ही शब्दों में, चंद शब्दों में मैंने अपनी भावना। नहीं सर, तो इस सवाल का जवाब बताइए ना, ये तो राय बतानी पड़ेगी कि भाई ये एंटी मुस्लिम आपको प्रतीत हो रहा है क्या? कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है क्या? या तो नहीं लग रहा है या तो लग रहा है, या तो फैसला सही है या तो गलत है। मैं नहीं राकेश जी, कभी कभी चीजें गलत या सही के बीच में भी मध्यम देयर आर ग्रे एरिया। क्यों सीए आ जाए आप लोगों को गलत लग जाएगा, वो भी पास। मैंने किसानों पर कानून बने वो भी पास, गलत लग जाएगा। ठीक है, ये एक फैसला हुआ विधानसभा में, पास भी हुआ, इसको आप सही गलत क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है विवेक जी? मेरा राकेश जी कहना सिर्फ इतना है कि कहीं पर भी जो ये देश एक भिन्न भिन्न धर्मों का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का, भाषाओं का ये देश है, यहाँ इस समानता दिखनी चाहिए। सिर्फ मेरा अरे सर, सब आपकी बातें ठीक है विवेक जी, मैं बहुत सम्मान के साथ हाथ जोड़कर कह रहा हूं
लेकिन मैं एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि भाई ये नो जुमा ब्रेक का फैसला ठीक है गलत है? जुमा पर ब्रेक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? असम में ठीक हुआ है या गलत हुआ है? देखिए राकेश जी, मैंने अपने भाव रख दिए वहां की। नहीं सर, भाव क्या है? क्लियर कट ओपिनियन बताइए ना। विचार अपने रख दिए वहां की। अगर विधानसभा ने लिया है हाँ, तो उसका तो सब तो देश की संसद से भी बहुत कुछ होता है। आप तो टाल ठोक कर कहते हैं कि गलत हो गया। सीए पर पता नहीं कितना रोना रोया गया। किसानों के लिए कानून पर क्या हुआ इस देश में? आप राय रखते हैं ना, रखना भी चाहिए, विपक्ष का काम भी है। लोकतंत्र में कार्यपालिका ने कोई अगर फैसला लिया है तो उसको हम उस पर असहमत हो सहमत हो, उससे कोई मतलब क्यों नहीं मतलब है? ट्रिपल तलाक पर आप लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया, कानून बना तो। इतना सीए पर आप लोगों ने विरोध दर्ज नहीं कराया, कानून बना तो। इतना मेरा आग्रह है कि यूसीसी पर आप लोग विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं। नहीं कोई मैं विरोध ना मैं नहीं, क्यों नहीं मैंने अरे अब आप लगता है आपको भी बुलडोजर संस्कृति की आदत हो गई। नहीं मुझे क्लियर कट सवाल पूछने की आदत है। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करने की आदत है विवेक जी। और ये दिख रहा है कि आप लोग दबाव में हैं। समाजवादी पार्टी दबाव में है, कांग्रेस पार्टी दबाव में दिख रही है, जो बता नहीं पा रही है। और ये शायद हिंदू एकता का दबाव है, हिंदू एकता का असर है। फैज खान, मैं आऊंगा। अजहरी साहब, जानबूझकर आपके पास थोड़ा देर से आ रहा हूं। फैज खान, जरा ये बताइए, ये दबाव है क्या है? ये डिरेल हो रहे हैं क्या है भाई? क्या रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल लुक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए राकेश पांडे भैया, अब तक जो प्रश्न आपने पूछे इन लोगों ने किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। डिरेल हो रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं, ये उत्तर नहीं दे रहे। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, देखिए मैं भी मुस्लिम हूं, मैंने भी तमाम स्कूल कॉलेज एनएसएस एनसीसी के कैंप किए और जुमे के दिन क्या होता है मुझे ही पता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, भाई तुम आधे घंटे के लिए जाओ, चुपचाप आ जाओ, लेकिन पूरा कैंप, पूरा ऑफिस, पूरी विधानसभा बंद कर देंगे 2 घंटे के लिए, हम नमाज पढ़ रहे तो कोई भी काम नहीं होगा। ये तो बिल्कुल गलत है और ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है आज इस टीवी चैनल पर बैठकर कि असम में ऐसी प्रथा 100 सालों से चली आ रही है कि यदि जुमे का दिन है, मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो कोई काम नहीं होगा। फिर तो कहेंगे जी त्रिकाल संध्या है, हमको 3 टाइम पूजा करने दो, उस समय कोई काम नहीं होगा। ईसाई कहेंगे हमको प्रेयर करने दो, उस समय कोई काम नहीं होगा। भाई तुम्हारी जो प्रार्थना का समय, उसमें 5 मिनट तुम प्रार्थना कर लो। पूरी व्यवस्थाएं, पूरी विधानसभा क्यों रोकी जाएंगी? बिल्कुल इससे कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। और जो निर्णय लिया हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने, बिल्कुल वो ठीक है। तुष्टीकरण की ये राजनीति बंद होनी चाहिए। मुसलमानों को 1 घंटा पहले छोड़ दो, 2 घंटा पहले छोड़ दो, जुमे के दिन घोषित छुट्टी दे दो। नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आप चले जाओ, वो एक समझबूझ होती है। हम भी मुसलमान हैं, हम भी जी 5 मिनट के लिए जा रहे हैं बोलते, कोई मना नहीं करता है, तो ये एक समझबूझ होती है। नहीं और कोई मना क्यों करेगा? आप अपने इष्ट की आराधना करिए, नमाज पढ़िए, मना कोई क्यों करेगा भाई? ये भारत, और मना करने का किसी को अधिकार है क्या? और उसका कोई समर्थन करेगा क्या किसी ने ऐसी हिमाकत कर दी तो? लेकिन मैं अजहरी जी एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताइएगा ये सही है गलत है तो बताइएगा, लेकिन एक चीज देखिए, ये कांग्रेस, सपा, दूसरी कई पार्टियां हैं जो कहती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो हमारा है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है, लेकिन ये तो गजब धर्म संकट में है। मुस्लिम वोट बैंक पर खुलकर दावा भी नहीं ठोक पा रहे। ये हिंदू एकता का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आप मुस्कुरा भी रहे थे धर्मेंद्र यादव जब जवाब नहीं दे पा रहे थे। धर्मेंद्र यादव हो या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, दोनों लोग सवालों से भाग रहे थे। मैं वैसे तो बड़ा सम्मान करता हूं मैं आप लोगों का, आप लोग बड़े हैं और बहुत पुराने लोग हैं। मैं नया हूं आपके यहाँ, आपके साथ में बोलता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग भाग रहे थे सवालों से। और जबकि जब आप जब मुसलमानों का वोट लेने का नंबर आता है तो आप लोग पहली सीढ़ी में सबसे आगे खड़े हो जाते हो। ये बात आपकी ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं बहुत खुल करके कि आपसे भी राकेश भाई, एक बात मेरी शिकायत है कि एक है कि सरकार कोई फैसला कर दे, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो यूसीसी लेकर के आ जाए, चाहे सीए की बात आ जाए, आपको सरकार के साथ में खड़े होना है, कुछ भी हो जाए। जबकि आप पत्रकार हैं, आपको सवाल करना चाहिए कि नमाज जो वहां पहले से होती आ रही है, भाई वहां के मुख्यमंत्री को क्या परेशानी थी इससे? भाई आप विधानसभाओं में कभी आप उर्दू पढ़ने वाले हो कटमुल्ला कह रहे हो,
कभी आप वहां असम की सरकार है आपकी वहां पर, तो आप वहां नमाज पर पाबंदी आप लगा रहे हो। नमाज पे पाबंदी ये क्या है? कौन लगा रहा है भैया? 2 घंटे के लिए पाबंदी विधानसभा बंद कर दो। पाबंदी है ये। नमाज पे पाबंदी कोई नहीं लगा रहा है। राकेश भाई ने स्पष्ट कर दिया है, ना कभी लगाई गई ना लगाई जाएगी। कोई भी नमाज पर पाबंदी नहीं लगा रहा है। मैं पढ़ता हूँ नमाज, मुझे कहीं कोई नहीं रोकता है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी नमाज का वक्त हो गया, पूरा स्टूडियो बंद कर दो। राकेश भाई आप चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। मैं जब तक नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं क्लियर कर रहा हूं। सुनिए क्योंकि इन्होंने पहले मुझसे शिकायत की ना, तो आपकी शिकायत मैं दूर कर देता हूं। सर, मेरा काम है सच को देश के सामने रखना। मेरा काम है कोई खबर आती है उसका विश्लेषण करना, उससे जुड़े हर सवाल को उठाना। आप मुझे बताइए ना, अजय जी चलिए ठीक है ना, अगर इतना जरूरी है तो देश की किस विधानसभा में ऐसा होता आया है? क्यों नहीं आप लोगों ने मांग उठा दी कि हर विधानसभा में 2 घंटे का जुम्मा ब्रेक दे दो? होता है क्या किसी देश की विधानसभा में ऐसा? और अगर देश की सारी विधानसभाओं में ऐसा नहीं होता है तो असम की विधानसभा में भी हो, ये क्यों जरूरी है? मैं ये पूछ रहा हूं। और जरूरी है तो फिर सारी विधानसभाओं में क्यों ना हो जाए? अरे सुनो ना, अरे राकेश भाई, असम की विधानसभा में होता आया है। नहीं क्यों, किसने शुरू किया था? मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। एंटी मुस्लिम और 1937 में शुरू हुआ था। आजादी जी 1937 में शुरू हुआ था। आ रहा हूं राकेश जी, एक मिनट दीजिए। 1937 में शुरू हुआ था। जनता पार्टी की एंटी मुस्लिम एजेंडे का। अरे मेरे प्रभु, तो कैसे? कई राज्यों में अभी कांग्रेस की भी सरकार है, वहां पर भी इस समय जुमा ब्रेक नहीं हो रहा है। मुझे और मैं मजबूरी समझ रहा हूं, विवेक जी क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पलटकर सवाल जाता है कि हिमाचल में क्यों नहीं है जुमा ब्रेक। अगर कहते धर्मेंद्र यादव की जरूरी है तो सवाल ये पलट कर जाता अजय जी कि आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दिया जुमा ब्रेक? राकेश जी थोड़ा पानी पी लें। नहीं मैं बहुत पानी पीता हूं, बोलिए। किसी से कह ले आए आपके लिए पानी? नहीं सर, बहुत पानी रखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं बड़ी जिंदा दिली के साथ और बड़े ही खुले लफ्जों में कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ यही है, नमाज, मस्जिद, रोजे, ज़कात, हज। अरे तो खुश हो जाओ ना भैया, आप यही तो चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी नमाज, रोजा, हज, ज़कात करिए, खुश हो जाओ। महफूज देखना चाहती ही नहीं है साहब। अरे कैसे भाई, चलिए राकेश, घुमा फिरा करके मुसलमान 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 और कुछ नहीं है। अरे 2 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं लोग। अच्छा राकेश त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी से लोग 2 करोड़ नौकरियां मांग रहे हैं और मेरी नजर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। मैं ऐलानिया कर रहा हूं। चलिए एक सर्टिफिकेट तो मिला राकेश त्रिपाठी को, एक सर्टिफिकेट तो मिला। चलिए अच्छा, चलिए जवाब दे लीजिए। सर्टिफिकेट स्वीकार करिए नहीं करिए राकेश त्रिपाठी, लेकिन जवाब दे दीजिए इनको, आजारी जी को। नौकरियां हटा के आप मस्जिद इस्लाम के पीछे जवाब दूं उससे पहले एक बात तो नहीं, आप अब देखिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब ने मेरी तारीफ की है तो इनकी तारीफ तो करनी बनती है कि एक बात तो इन्होंने ठीक पकड़ी कि ऐसे मसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कैसा ढुलमुल रवैया अपनाती है। 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे की नीति चलती है, क्योंकि उनके अंदर स्पष्टता नहीं है। आज खुलकर के तुष्टीकरण भी नहीं कर पा रहे हैं और खुलकर के आज सनातन को गाली भी नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल में है। भाई गति साफ छछूंदर केरी तय नहीं कर पा रहे कि उगला जाए कि निगला जाए, ये मुश्किल हुई है सपा के लिए, कांग्रेस के लिए। लेकिन आपने सबको चक्कर में डाला है ना देश को। देश के लिए स्पष्टता है, देश में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हाफिज साहब विश्वास मानिए, आप भी अगर अपने बंद दिमागों को खोल करके अगर इस बात को ओपन माइंडेड होकर के समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज मुसलमानों को सर्वाधिक आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। हमने आज केंद्र की जितनी भी स्कीम लागू की है गरीब कल्याण की, इन गरीब कल्याण योजनाओं से सर्वाधिक लाभ मुस्लिम समाज को हुआ है। आज बेघरों को घर मिला है। आज चाहे उनको उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हो या उनके घरों में शौचालय हो या मुफ्त अनाज की स्कीम हो, हर स्कीम से आच्छादित करने का काम जब भाजपा की सरकार ने किया तो उसमें सर्वाधिक लाभ आबादी के अनुपात से ज्यादा मुसलमानों को मिला है। और इसीलिए आज मुसलमान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। ठीक है, इतनी तारीफों के बीच में राकेश जी आजारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, रिप्लाई कर दीजिएगा, फिर धर्मेंद्र जी आ रहा हूं। राकेश जी, योजनाओं का लाभ देना यह आपकी मजबूरी है। ये देश के संविधान ने हमें हक दिया है। जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब दूसरी सरकारें थी और वो लोग जो लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, उनको भी कांग्रेस योजनाओं का लाभ देती थी। आप एहसान मत दिखाइए। आप यहाँ पर आइए, आपको उदाहरण बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने अपने कैसे कन्या विद्याधन मुसलमानों को विशेष प्रावधान किए थे। देश को याद दिलाऊं कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा।
राजनीति करना आप चाहते हो, ये ठीक नहीं है। देश में मजहबी तुष्टीकरण में आपको अच्छा सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए थोड़ा सुन लीजिए, आजारी जी को सुन लीजिए, आजारी जी को सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ ठीक है राकेश जी, थोड़ा सा सुन लीजिए, बोलिए। राकेश जी, आप मुसलमानों को डरा के जो सियासत कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। आप बहुत कोशिश कर चुके हो 2014 से नहीं, उससे पहले से आप डरा रहे हो मुसलमानों को, लेकिन आपको मालूम है मुसलमान डरा नहीं है और मुसलमान डरेगा भी मुसलमान नहीं। की शक्ल देखो, नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं मुसलमान डरा हुआ। तुम जैसे चापलूसों से बात नहीं करना यार, डरे हुए मुसलमान की शक्ल देखो, अजहरी साहब की डर के बैठे नेशनल न्यूज चैनल में बोल रहे हो, कुछ तो शर्म करो, मुसलमान डरा हुआ कह रहे हो, अपनी बात कहने का खुल के अधिकार मिल रहा है आपको नेशनल टीवी पर बैठकर, कहते हो मुसलमान डरा हुआ है। जिस देश में खा रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, उसका सम्मान करो। अच्छा रुकिए, बारे में बुरा ना कहो। पता नहीं कैसे आप डरा हुआ कहते हैं, हर पैनल पर मुस्लिम आते भी हैं, बोलते भी हैं, ललकारते भी हैं, फिर भी डरे हुए हैं। चलिए खैर ठीक है, राकेश त्रिपाठी जवाब दे लीजिए 30 सेकंड में, फिर धर्मेंद्र जी। नहीं हमने ये भी एक झूठा नैरेटिव है कि डराया जा रहा है। सच बात यह है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से